नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टायर से। तो मैं आज जो नो कांटेक्ट में है, जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें ही नहीं हो रही हैं, ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये जनरल रीडिंग है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, नो या ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में है या किसी भी रीज़न से आप अपने पार्टनर से उनकी बातें ही नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो अपने पार्टनर के प्रति फील क्या करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। जो लोग जन्माष्टमी के पर्व को मानते हैं उनके लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और सब तरह की खुशियाँ भगवान श्री कृष्ण जी आपको जरूर दें। और आज फ्रेंड्स मुझे फीवर है, तो फीवर की वजह से थोड़ा सा स्लो हो सकता है वीडियो, तो इसके लिए सॉरी। तो फीवर में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन रही है, काफ़ी एडिक्शन रही है, काफ़ी इस रिश्ते में कंट्रोल किया गया है, बाधाएं रही हैं, परेशानियां रही हैं, दुविधाएं रही है। कभी भी ये रिश्ता उभर कर आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इस ओवर कंट्रोल को, इस ओवर थिंकिंग को, इस नेगेटिविटी को, इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म कर लेना ठीक होगा। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ये इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें देती रहेंगी और नेगेटिविटी इस रिश्ते में आती रहेगी और ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिश्ता हो सकता है। फ्यूचर में जाकर फिर से परेशानियाँ, दिक्कतें आ सकती हैं। और जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कुछ रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती हैं, ओवर कंट्रोल हो सकता है, या फिर वो सिचुएशन, कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जिन्हें बदलना, ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, भले ही उन्हें छोड़ने में आपको दुख तकलीफ़ हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जब तक वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन से होकर गुजर रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, बदली नहीं जाती और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं किया जाता, तब तक वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो हालांकि आपसे अब भी प्यार करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो जब तक खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, इस रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल नहीं होंगे, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो और उन चीज़ों को वो अपने तक रखना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहते हैं। जब तक चीज़ें सिचुएशन सही नहीं हो जाती, चीज़ों को बदला नहीं जाता, ट्रांसफॉर्म चीज़ें नहीं हो जाती और नेगेटिव चीज़ें जो इस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो अभी के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लविंग और प्रैक्टिकल अपने आप को बनाना चाहते हैं हीलिंग मेडिटेशन करके। तो हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। अगर आप फ़ॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या दूसरी जगह पर रहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर अगर आपके पास समय है, वक्त है, तो आप टूर ट्रैवल करके उनके पास आएँ और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, इस रिश्ते की सिचुएशन को देखें, क्योंकि उनको लगता है कि अब भी दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार प्रेम है और वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे चाहे उनको कैप्रिकॉर्न को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, तो इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी ही होगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी के और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्योंकि दोनों तरफ से ही सिचुएशन अब भी इस रिश्ते में प्यार प्रेम है। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। इतना सब कुछ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, नेगेटिव सिचुएशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं अब भी एक दूसरे के प्रति इसमें अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि रिश्ता बने या ना बने, चाहे आपको दुख हो चाहे उनको दुख हो, लेकिन अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। तो देखते हैं कि 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या एक्शन लेंगे, वो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए क्या एक्शन लेंगे। द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है और तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हालांकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब सिचुएशन सही होगी, ये माइंड गेम मैनिपुलेशन खेलना बंद होगा, उनकी ये ईगो जो या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं या फिर आपके साथ कोई खेल रहा है, तो वो यही एक्शन चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि भले ही वो इंसान जीत जाएंगे, भले ही आप जीत जाएंगे, लेकिन आप इंसान हार सकते हैं अगर उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ कोई आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो इस रिश्ते में, हालांकि ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी इस रिश्ते में उन्हें ये डिसीज़न लेने में हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको ग्रैब करेंगे और इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को और उनके साथ घर बनाना, घर बसाना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ मनाना, क्योंकि वो काफ़ी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो वो यही डिसीज़न चाहते हैं कि दोबारा से इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के साथ, एक अपॉर्चुनिटी के साथ, जब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन बंद हो जाएंगी, उनकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाएगी, तो वो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो कुछ केसेस में और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो
जो माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं, इसमें ईगो उनकी हर्ट हो रही है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उसमें नए नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं कुछ केसेस में। तो ऐसा भी इसमें हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, गाइडेंस क्लियर करेगी कि क्या करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रह सकती है 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए। द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस गाइडेंस ये इसकी जो गाइडेंस है वो बता रही है कि सबसे पहले आपको जो इस रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो रही है, आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। और अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप उस पर वर्क करें, जो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और उस पर काम करें जो आपको इस रिश्ते की तरफ लेकर आ सकता है। और जो पेंडिंग काम पड़े हैं, जो ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अनफिनिश्ड जो बिज़नेस है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है। तो इसका जो गाइडेंस है वही बता रही है कि सबसे पहले अभी आपको इस रिश्ते में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढें। या फिर अगर आप इस रिश्ते में वापस आना भी चाहते हैं तो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, नया चैप्टर, नया अध्याय दोहराएं, उन पुरानी बातों को भुला दें, उन चीज़ों को छोड़ दें और उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और नए सिरे से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर के बाद इस रिश्ते के सॉल्यूशन को ढूंढें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मिल जाता है और इन परेशानियों से आप को लगता है कि अब आपको मुक्ति मिल चुकी है, तो तभी आप एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। शुरू से इस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं। या और कई केसेस में अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन चाह रहे थे या डाइवोर्स चाह रहे थे, वो आपका हो नहीं रहा था, तो वो भी इधर होता आप कर सकते हैं, वो भी होता दिखाई दे रहा है। तो कुछ केसेस में आप सेपरेशन, जो डाइवोर्स, जो परेशानियां, दिक्कतें जिनसे आप छुटकारा चाह रहे थे, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सही समय है। और कुछ केसेस में आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर के बाद शुरू से इस रिश्ते को नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूर करें और एक अच्छा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।